नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी एंड बाय एसेट। ये फॉर्मूला दिया था, ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था रिच डैड पुअर डैड में, रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया था कि अगर बंदा लोअर क्लास या मिडिल क्लास का है, उसको रिच बनना है, तो उसको एक बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड बाय एसेट। बस इतना सा फॉर्मूला। क्या इतना आसान है अमीर बनना? हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान है अमीर बनना। आपको जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तुम्हें को फॉर्मों से लड़ना पड़ेगा, तुमको मिथ्स से लड़ना पड़ेगा इतनी सारी। तो मैं तुमको ऐसी लाइबिलिटीज, देखो एसिड, पहले तो मैं बताता हूँ एसिड लाइबिलिटी होता क्या है। एसिड वो जिससे आपकी जेब में पैसा आए, वो एसिड है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड्स, आपने अपना कमरा रूम रेंट पे दे रखा है, वो ऐसी भी चीज जिससे आपके जेब में पैसा आ रहा है, वो हुआ एसेट। और लाइबिलिटीज आपके जेब से कैश फ्लो बाहर जा रहा है, यानी आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है, तो लाइबिलिटीज। तो मैं ऐसी लाइबिलिटीज गिनवाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती है कि वो स्टार्ट करती है, अर्निंग स्टार्ट करती है, वो लाइबिलिटीज खरीदना शुरू कर देता है। लाइबिलिटीज खरीदने से होता क्या है कि जो उसका कैश फ्लो है ना, वो बाहर 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 इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो बंदा उसी सर्कल में रह जाता है, वो कभी वहां से बाहर नहीं आ पाता, फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता है। फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली फ्री तो दूर की बात, स्टेबल भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो फर्स्ट आता है न्यू कार। हम मूवीज देखते हैं, हम रील्स देखते हैं, भाई इसने ये कार ले ली, उसने वो कार ले ली। प्रॉब्लम यह है कि देखो, ये सब आपको एक कार बेचना चाहता है, लेकिन आप एक बात सोचो, एक कार एक लाइबिलिटी है, उसका आपका मेंटेनेंस का खर्चा, बड़ी से बड़ी कार चाहिए 30 लाख 40 लाख, थार चाहिए, फॉर्चूनर चाहिए 40 लाख 50 लाख, लेकिन आपका बजट है नहीं। आप क्या करोगे? आप लोग इसको ईएमआई पे, नई कार ले रखी है स्टैंडर्ड, मैंने ले रखी है भाई फॉर्चूनर, ठीक है, अब उसकी ईएमआई जा रही है 10,000। इंश्योरेंस लोगे, ऑफकोर्स हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बिना जिंदगी ये तो नहीं होना, ठीक है, कार इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है, अब उसका इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है, ठीक है। आपकी नीड्स, जितनी भी नीड्स होगी, रहना, खाना, कपड़ा, मकान, रोटी, ये सब होगा, ये सब उसमें चला जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? आपको कार की जरूरत ही जरूरत है, तो एक काम करो, सेकेंड हैंड कार ले लो, ठीक है, यूज्ड कार ले लो। इससे क्या होगा कि इससे देखो, एक तो आप हम्बल रहोगे। अगर शुरुआत में जिंदगी के आप हम्बल रहोगे ना, तो बाद में आप उस चीज को बढ़ाओगे। तो आपको फोकस क्या करना है कि आपकी पहली कार सबसे छोटी हो, अगली कार उससे बड़ी हो, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ये करना है। लोग क्या करते हैं कि पहले में तो ले लेंगे खतरनाक बेहतरीन कार, ठीक है, और फिर जब हालत टाइट होएगी ना, फिर वे आएंगे छोटे वाली पे, जब मैं शिफ्ट होंगे छोटी वाली पे। कुछ कुछ लोग मैंने देखा है कि भाई मैं शुरुआत में तो ले ली भाई, एक बंदा था उसने BMW ले ली, ठीक है, अपनी जमीन वमीन बेच के, और फिर जब उसके सर्विस कॉस्ट और फिर भाई उसके पेट्रोल वगैरह जब पीने लगी, फिर वो लिटरली उसने 2 साल के अंदर वो बेच दी, ठीक है। और वो ली किस प्राइस पे होगी, बेची किस प्राइस पे होगी। अब सेकंड बात आती है लग्जरी क्लोथिंग। देखो इंडिया में लोन पे लोग, मिडिल क्लास लोग, खासकर यंग जनरेशन के बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉलेज में रहते हैं, जो 10-10 हज़ार के जूते भाई, 10 हज़ार के जूते, 20 हज़ार के जूते, अपने आप को क्लास, अपनी अपनी स्टेटस बनाने के लिए कि भाई इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, यहाँ देख, यहाँ पे डाल दूंगा, लोगों में वो बिल्कुल ओरा बन जाएगा। ये सब बेकार की बात है। आपको अब लिटरली स्टे हम्बल इन योर स्टार्टिंग डेज, ताकि आप थोड़ा एसिड भी कर सकें। तीसरा आता है एक घर। देखो, अगर घर एक लाइबिलिटी है, मैं इसको लाइबिलिटी ही मानता हूँ और लाइबिलिटी मानता रहूंगा, ठीक है। कोई भी बोले कि ये एसेट है, एसेट, ये इसके ऊपर बहुत हमेशा डिस्कस चलता रहता है कि एक घर एक एसेट है, लाइबिलिटीज है। देखो, उससे अगर आप घर ले लोगे, एक तो एकदम से तुम इतना बड़ा नहीं ले सकते, 20-40 लाख रुपए, आप उसको जरूर लोन पे ही लोगे, ठीक है। अगर आप एक घर लेते हो तो जो उसके ऊपर मतलब आपको ईएमआई भरनी पड़ती है, तो एक घर आप अपने लिए ले रहे हो, एक घर आप बैंक के ले रहे हो, इतनी ईएमआई भर के तुम इतना एक्स्ट्रा पैसा वहां पे कर दोगे बैंक वालों को, ठीक है। इससे क्या होगा, उस पैसे से जो तुम अपना एसेट बिल्ड कर सकते थे, उस पैसे से अगर तुम कुछ नई चीज, अच्छी चीज अपने लिए कर सकते थे, वो नहीं कर पाओगे। दिक्कत यहाँ है, दिक्कत यहाँ पे है कि जो पैसा तुम अच्छी जगह यूज कर सकते थे, वो तुम्हारा ईएमआई में चलता चला जाएगा, ठीक है। तो घर या रेंट पे रह लो, ठीक है। अपने स्ट्रगलिंग डेज में अगर तुमको कुछ अमीर बनना है, अगर तुमको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इस हम्बल रहना शुरू करो, शुरुआत में हम्बल रहना शुरू करो, ठीक है। अगर हम्बल रहोगे तो ही बाद में जाके अच्छा। अगर आप डोंट कम्पीट विद
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो जिसके बाप के पास करोड़ों की संपत्ति है ना, उनके साथ ऐसे compete मत करो कि मैं एक कार ले लूंगा उसके जैसी, उसके जितने महंगे जूते ले लूंगा, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। और एक हाउस लोन, एक हाउस नया भाई रेंट पे रह लो अभी, अगर आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ रह लो। लास्ट चीज आती है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपको हमको पता है कि एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है ना वो रिवर्स कंपाउंडिंग करता है। रिवर्स कंपाउंडिंग में मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड डेप्थ में एक बार फंस गए, ठीक है, ये वाले जितने भी थे ये नॉर्मल थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड का डेप्थ इतना भयंकर, इतना बेकार होता है ना कि एक बार और क्रेडिट कार्ड का क्या, क्रेडिट कार्ड की आदत लग जाती है लोगों को। क्रेडिट कार्ड पे जो भी पेमेंट कर रहे हैं ये लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप, ठीक है। क्रेडिट कार्ड इज मोस्ट डेंजरस थिंग ओनली। देखो क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज करते हैं ना, वे अमीर लोग यूज करते हैं, उनको पता है कि इसको कैसे यूज करना है, उनको पता है कि अगर आपकी सैलरी, उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड किस तरह से मतलब उसको एक्सप्लॉइट करते हैं क्रेडिट कार्ड को। अगर आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड को, तो क्रेडिट कार्ड तुमको एक्सप्लॉइट कर देगा, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी, मैं लिटरली बताऊँ, अगर आपकी सैलरी 30,000 से कम की है तो डोंट बाय, मतलब डोंट बाय कह रहा हूँ, डोंट एवर टेक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लिटरली आपको एक डेप्थ में फंसा देगा, एक अपने लूप में फंसा देगा। तो यही थी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ जर्नी में और रिच होने की जर्नी में। दिक्कत ये नहीं कि हमको पता नहीं है एसेट लायबिलिटीज क्या है, दिक्कत ये है कि फोमो में आके कि भाई मेरे दोस्त ने आईफोन लिया, मैं भी आईफोन लूंगा, नया न्यू आईफोन, ठीक है, ब्रांडेड आईफोन लूंगा। और मेरे दोस्त ने नए शूज़ लिए है, वो पार्टी कर रहा है, चिल कर रहा है। देखो चिल करेगा वो अब, फिर दिक्कत होगी बाद में। अगर आपको अभी चिल करना है तो चिल कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है, आपको कोई वेल्थ क्रिएट करनी है, आपका कोई गोल है लाइफ में, तो लाइबिलिटीज को कम से कम रखो, एसेट पे अपना ध्यान दो, पूरा फोकस, बाइंग एसेट 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 एसेट, ठीक है। और फिर बाद में जब वो रिटर्न देना शुरू करेंगे ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।